मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। मतलब है कि कमला जो है वो 26,400 रुपये एक बैंक से उधार लेती है कि उसे स्कूटर ख़रीदना है। ठीक है ना। तो वो जो बैंक है वो उसे 15% पर एनम के हिसाब से जो है वो क्या करता है, उधार देता है उस पैसों को। किस पैसे को? 26,400 को। और यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ईयरली ले रहा है बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक लेता कैसे है, ईयरली ले रहा, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ठीक है, तो जैसा लेता है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी फ़िलहाल ईयरली है तो मैं ईयरली का भी बता रहा हूँ, आगे जब हाफ ईयरली आएगा या क्वार्टरली आएगा तो उसको भी बताऊँगा। तो चलिए ठीक है, तो आपको बताना है कि 2 साल और 4 महीने बाद कमला कितने पैसे वापस करेगी बैंक को कि जिससे उसका जो लोन है वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ जो हमको समय दिया गया है वो 2 साल और 4 महीने दिया गया है। तो 2 साल के बाद का इंटरेस्ट तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। फार्मूला जो मैंने बताया A=P×1+R/100 टू द पावर n से। ठीक है, इस फार्मूले से आपका n, यहाँ पे n टाइम होता है तो टाइम जो होता है वो ईयर्स में होता है। तो 2 साल के लिए तो n की जगह 2 रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी p हमको दिया ही रहेगा, r दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। लेकिन बाकी जो 4 महीने बच रहे हैं 4 मंथ्स, उसके लिए क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखिए 4 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 2 साल का इंटरेस्ट पता कर लें कितना आ रहा है। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं कि 2 साल का पहले अमाउंट पता कर लें और वो 2 साल का जो अमाउंट है वो अगले जो 4 महीने हैं उनके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, ये बताया ना मैंने आपको कि 2 साल का जो अमाउंट आएगा आपका वो अगला जो 4 महीना होगा उसके लिए वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ रख करके फिर इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे और वो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्योंकि बस केवल 4 महीने का निकालना है आपको, तो वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको कहते हैं, ऐसे कैसे होगा देखते हैं हम। पहले तो दिया हुआ है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देता हूँ। प्रिंसिपल है हमारा 26,400 रुपीज़। ठीक है, रेट कितना है, रेट है 15%, तो रेट 15% हो गया। ठीक है, तो और टाइम कितना दिया हुआ है, समय n= दिया है 2 ईयर्स और 4 मंथ्स। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। ये आसान है, ये जल्दी से निकल जाएगा। तो चलिए अमाउंट फॉर 2 ईयर्स A= क्या हो जाएगा, P×1+R/100 टू द पावर n। ये आ जाएगा A=P की वैल्यू कितनी है आपकी, P की वैल्यू है 26,400 इंटू 1+R कितना है, 15 है, बाई 100 और टू द पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो A= कितना आ जाएगा, 26,400 इंटू, ये देखो इसे कट करो थोड़ा सा, अगर सॉल्व करना चाहो तो 15 5 से कट कर दो, 5 3 या 15 और 5 से कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 20 इंटू 20 प्लस 3, 23/20, इसका स्क्वायर है तो 23 इंटू 23 ये हो जाएगा और बाई 20 इंटू 20। अब ये जो जीरो इसे कट जाएगा आपका। ठीक है, बाकी ये जो है इसको डिवाइड करेंगे पूरा और कट करने के बाद अमाउंट ए जो आ जाएगा आपका, ठीक है, वो आ जाएगा 34,912 रुपीज़, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट अमाउंट आपका आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए, अगले 4 महीनों के लिए। ठीक है, तो लिख दीजिए दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर अनदर 4 मंथ। दिस अमाउंट विल बी
प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो चलिए, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 34,914। ठीक है, आर कितना है, आर तो आपका 15% है ही है, 15%। और टी टाइम जो है कितना लेंगे 1/4 है ना, 1/4 सॉरी 4 मंथ है ना, तो 4 मंथ्स को क्या लिख सकते हैं आप, 4 को 4/12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ईयर्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/3, तो टाइम की जगह 1/3 लेंगे। तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी, तो जो कि 34,914 इंटू आर कितना है 15 इंटू टी कितना है समय कितना है 1/3, तो 1/3 नीचे चला जाएगा इंटू 100, सॉरी ये 100। इससे जब कट पीट करेंगे तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा एस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1745.7, ये इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको बताना है कि टोटल अमाउंट उसको जो है कितना पे करना होगा। ठीक है ना, तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि भाई दो साल के बाद वाला तो अमाउंट था 34,914। ठीक है, प्लस ये 1745 रुपये और बाकी के 4 महीने का इंटरेस्ट है, तो टोटल मिला करके जो पैसे हो जाएंगे वो आ जाएंगे आपका 34,914 और प्लस 1745.7। चलिए, तो कितना आ जाएगा ये 36,659.7 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब उसको टोटल इतने पैसे कितने 36,659 पैसे जो है वो देने होंगे बैंक को, ताकि उसका लोन जो है वो वापस क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं बता दूं, देखिए एक टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको करना होगा, उनमें से एक कोई मैं बता दूंगा। तो जैसे सेकंड वाला मैंने बता दिया, थर्ड वाला भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि थर्ड वाला जान करके फिर आप फोर्थ वाला आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल एक जैसे दोनों। चलिए थर्ड वाला बता दो, दिया है फेबिना बोरोज 12,500 एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। फेबिना एक लड़की है जो कि 12,500 रुपये 3 सालों के लिए उधार लेती है। ठीक है, कितने रेट पे 12% पर एनम 12% पर एनम के रेट पे जो है वो उधार लेती है। ठीक है, ऐसे ही राधा बोरोज, राधा भी पैसे लेती है सेम अमाउंट, उतने ही पैसे, मतलब 12,500 राधा भी लेती है फॉर द सेम पीरियड, माने 3 साल के लिए ये भी लेती है। और बस ये है कि ये जो फेबिना थी उसने 12% पे लिया था और राधा जो है वो 10% पे ले रही है, ये ध्यान रखना होगा। ये बदलाव है एक पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली। और हाँ, एक और चीज़, राधा जो पैसे ले रही है वो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, जबकि फेबिना ने जो पैसे लिए थे उसे उसका सिंपल इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन ज़्यादा पे करेगा और कितना ज़्यादा पे करेगा। ठीक है, हु पेज मोर एंड बाई हाउ मच। तो चलिए निकालते हैं और फिर देखते हैं कौन ज़्यादा पे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए फेबिना का 12,500 रुपये है ना, तो पी मतलब कितना हो जाएगा 12,500 और फिर आर कितना है 12% है और टी कितना है 3 ईयर्स है। ठीक है, तो एस आई फॉर फेबिना पी आर टी बाई 100, तो 12,500 पी की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू है 12 इंटू टी कितना है 3, पी आर टी बाई 100 यहाँ नीचे हो गया। इसे जब कट पिट करिएंगे तो कितना आ जाएगा इसका अमाउंट, इसका अमाउंट आ जाएगा 4,500। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या पता कर ले रहे हैं, राधा का पता कर लेते हैं 3 सालों के लिए। ठीक है ना, चलिए, तो राधा का क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ
राधा विल गेट आफ्टर 3 months, ठीक है। अमाउंट राधा विल गेट आफ्टर 3 months। कितना आ जाएगा अमाउंट? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? पी की वैल्यू कितनी है? 12,500। तो पी इंटू 1 प्लस आर कितना है? इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें रेट 10% है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे आप? 10। तो 10/100 और टू दी पावर कितना? 3 ही रहेगा, ये भी 3 साल के लिए ही रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब कट पीट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,637.50 रुपीज़, ठीक है। तो ये 3 सालों का जो अमाउंट आया वो इतना आ गया आपका, ठीक है। अब हमें 3 सालों का CI पता करना है, तो CI के लिए सिंपल सा है, क्या करेंगे हम? अमाउंट में से जो है प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो चलिए CI फॉर लेट दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए सो CI ऑफ 3 years इज इक्वल टू 3 साल का CI जो है वो कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट 16,637.5 यही है। अब इस अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे हम? 12,500। तो ये तो है प्रिंसिपल है, तो ये कितना आ जाएगा? 4,137.5, ठीक है। ये CI आ गया राधा का। तो बस अब बताना है आपको कि कौन ज़्यादा पे कर रहा है, फेबिना या राधा। तो फेबिना का कितना था? 4500 रुपये, और राधा का कितना आ रहा है? 4,137। इसका मतलब फेबिना ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? सिंस फेबिना pays more interest, फेबिना pays more interest, बाई कितने रुपए ज़्यादा पे कर रही है? तो सिंपल सा है, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फेबिना का कितना था? 4,500 ये था ना, टेंशन नहीं था। एक मिनट, 5th वाला लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5th वाला दिया है, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वॉट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 month। चलिए ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें हाफ मंथ्स का दिया है, 6 मंथ्स का भी दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना। हाँ चलो बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बता दूंगा, पाँचवा वाला। इसके बाद में 6, 7, 8, 9 ये चारों क्वेश्चन आप फिर कर सकते हो, ये पाँचवा करने के बाद में, ठीक है। तो चलिए पाँचवा वाला मैं बता दे रहा हूँ, बाकी फिर 4 आप करिएगा, तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको 10 से आगे बताऊँ, 9 से आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ध्यान दीजिए। वासुदेवन है, उसने 60,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं 12% रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने बाद कितना पैसे पा सकता है ये बताना है, और आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद कितने पैसे पाएंगे ये बताना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल कितना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। प्रिंसिपल है आपका 60,000, रेट आर बराबर कितना है? 12% है।
तो आप ध्यान देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या है, हाफ ईयरली है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कंपाउंडेड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली माने 6 महीने पे इंटरेस्ट जो है आपको वो मिलेगा। तो जब हमें हाफ ईयरली में इंटरेस्ट मिलता है तो उसी हिसाब से चेंजेस भी करते हैं। पूरा मिटा दिए हम लोग, क्या चेंजेस क्या करते हैं कि जो हमारा रेट होता है आर 12% है ना, तो 12 को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 6%। और ऐसा क्यों किया है, आर इज इक्वल टू 6%, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 6% आ गया। अभी आगे जो है तो हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट, देखिए आपका जो इसमें रेट दिया हुआ है 12% दिया है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ टाइम को क्या करेंगे, तब टाइम को हम क्या कर देते, डबल कर देते, टी इज इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा, अभी कितना दिया हुआ है, अभी आपका दिया हुआ है, एक मिनट समय जो दिया है वो 6 महीने के लिए दिया है ना, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ को 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है 1 क्यों, क्योंकि जो है 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 महीने अभी दिया हो तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस जो है अब इस पर क्या नाम है, फार्मूला आपको पता चल चुका है, आर की वैल्यू टी की वैल्यू, टी का मतलब यहाँ पे समय होता है। इसको रख करके आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो 6 महीने बाद जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा वो, एक मिनट, तो अमाउंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 60,000 है, इंटू 1 प्लस आर कितना है आपका 12/100, पावर एक ही रहेगा क्योंकि 6 महीने का पता कर दो। इसे जब कट पिट करोगे आप तो देखोगे 63,600 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो 26,600 रुपीज़ आ गया आपका। अब 1 साल बाद निकालना है, ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये पता करना है। लेकिन इसमें देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो रेट है वो जो है, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है और 1 साल के लिए, तो 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ टाइम जो होगा वो क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, ठीक है। और रेट आर को क्या कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा, मतलब 6% कर दिया जाएगा, क्योंकि 12 था, 12 का आधा 6 होता है ना, क्योंकि हाफ ईयरली मिल रहा है ना रेट आपको। तो देखिए टाइम जहाँ 1 लिखना चाहिए वहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, तो इसलिए टाइम हो गया 2। और रेट क्या करेंगे, रेट को सिंपली आधा ही कर देंगे, ठीक है। तो बस अब यहाँ से ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। तो इसको रख करके अब जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 67,416। तो 67,416 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, अब बाकी के आप करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा, 9, 10 और 11 वाला, कि थोड़ा सा अलग है। बाकी 6, 7, 8, ठीक है,
ये सब एक जैसे हैं, तो इन्हें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए नहीं आ पाता है तो कैलकुलेशन एक दो बार चेक करिएगा, 2-3 बार ट्राई करिएगा कैलकुलेशन, उसके बाद में भी नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा, ठीक। चलिए।